रिजवान अहमद मंसूरी। रिजवान साहब, क्या प्रोग्राम रहा और क्या मकसद रहा इसका, ये बताइए। आज का ये जो प्रोग्राम था, माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से एडवाइजरी मेंबर जितने भी थे, एक तो उनको बुलाया गया था जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी कमीशन जो एजुकेशन पे जो बच्चों की फ़ीस वापसी है, लोन है, जो लोग मतलब रेडी पटरी लगाते हैं 50,000 का लोन है और काम करना चाहते हैं, उसके बारे में जागरूक करने का प्रोग्राम ये रखा गया था। जिस बताया जाकिर साहब ने, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो इसी तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म वगैरह अभी हमने बांटा है, उसमें लोगों को लिटरेचर बांटा है और इसी तरीके से बांट रहे हैं। उसमें ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर वो पब्लिक जो है लोन लेना चाहती है और कोई भी ऐसा काम करना चाहती है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस माफ़ी के लिए है, बच्चों को IAS बनाना चाहते हैं, बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, नीट की परीक्षा करना चाहते हैं, जिनकी 12वीं के बाद हिम्मत नहीं होती पढ़ाने के लिए, उनकी फ़ीस वापसी के लिए 48,000 तक जो सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है, उसके बारे में जागरूक करने का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो काम हम लोगों को अभी तक तो मालूम नहीं था और जब पता चला है तो माइनॉरिटी कमीशन में लोगों को बिठा रखा, पढ़े लोगों लिखे लड़कों को, जो अपना उनके फॉर्म भी भरते हैं और उनकी कार्रवाई भी करते हैं। चेयरमैन साहब ऐसा काम कर रहे हैं जो आज तक किसी भी सरकार या किसी भी चेयरमैन ने नहीं किया। चेयरमैन साहब जागरूकता के साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहे हैं और क्षेत्र में जाकर ज़मीनी स्तर पर माइनॉरिटी की जो हक़ हैं और जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी ना हुआ है, ना हो हमें दिख रहा, लेकिन चेयरमैन साहब वो कर रहे हैं जो कभी भी कोई चेयरमैन नहीं कर पाया। ऐसा क्या कर रहे हैं चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि जो माइनॉरिटी का काम है और जो माइनॉरिटी के हक़ हैं, जो माइनॉरिटी के लोगों के बीच आते हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, फ़ीस रिटर्न का हो गया, EWS के एडमिशन का हो गया, ज़मीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करना और उन तक बात पहुंचाना, उनके हक़ को मतलब उनको हक़ दिलाना, ये काम चेयरमैन साहब कर रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। इससे पहले काम हुए हैं, लेकिन किसी चेयरमैन ने आकर ज़मीनी स्तर पर नहीं करा, ना ही लोगों तक वो मदद पहुंची, ना जो माइनॉरिटी का हक़ था वो लोगों को मिला। सिर्फ वो लोग ले पाए जो एजुकेशन जानते थे और जिनको ये हक़ की पता थी, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को जिन पे एजुकेशन नहीं है, उनको हक़ हकूक़ नहीं मालूम, उन लोगों को हक़ मिल रहा है अब, जो पहले कभी नहीं मिला। सिर्फ एजुकेशन वाले लोग ही ले पाते थे उसको। सिख भाई हमारे बराबर लेते चले आए, जैन समाज के लोग ले आए और जो बुद्धिस्ट है और आपके जो और भी कौमें हैं, सबको हक़ मिला है। लेकिन हक़ में मुसलमान जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ के रह गया था सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से। लेकिन आज के टाइम में हर बच्चा, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाना चाहता है और इसी वजह से जब एजुकेशन का नंबर आता है तो फ़ंड के मामले में वो पीछे रह जाता है। तो इस जागरूक कर रहा है जाकिर भाई, अगर फ़ंड की ज़रूरत है तो सरकार के द्वारा, माइनॉरिटी के द्वारा उनको फ़ंड दिया जाएगा और उनको जो है एजुकेशन के लिए लोन दिया जाएगा। एजुकेशन फ़ीस पूरी उम्मीद क्या है, लोगों को मिला है 2 साल में, जब से वो बने हैं मिला है लोगों को। और जो पिछला रुका हुआ है, जो और चेयरमैन थे इससे पहले, उनके रुके हुए टाइम के ऊपर भी काम कर रहे हैं जाकिर भाई। लोगों से कह रहा है कि अगर आपका रुका हुआ है वो भी दिलवाने का काम करेंगे। बहुत ही ज़रूरी वाला अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी ज़रूरत है, क्या परेशानियां रहती हैं, बेदार करने के लिए क्या करना चाहिए मुस्लिम कौम को? उन्होंने जो बोला है वो हकीकत में हमें करना ही चाहिए। हम गाफिल हैं, मालूमात नहीं है, अपना हक़ हम नहीं ले पा रहे हैं, लिहाजा हमको आगे बढ़ कर के सरकार से अपना हक़ हासिल करने के तरीके सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी कौम को वो चीज़ दिलाना चाहिए और लेना चाहिए। उनका काम लायक सताइश है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्होंने जो भी बात कही है बहुत अच्छी बात बताई है, लोगों को जागरूक किया है। जो लोग हम लोगों को पता नहीं था वो बताया है, इलाके के लोगों को पता लगना चाहिए और ऐसी मीटिंग होती रहेंगे तो बहुत बेहतर है। लोग जागरूक होंगे, इससे लोगों को पता लगेगा कि इलाके में क्या क्या। हम अभी देख लीजिए, जैसे हमारा शास्त्रीय पार्क है, विकास के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि सड़कें हो गई, गलियों में सफाई का कोई वो नहीं है। सबसे बड़ा पानी इतना गंदा आता है कि अगर आप उसको पानी को देखोगे ना तो पीने लायक क्या, जैसे नालों में जो पानी बहता है ना, इस तरीके का पानी है जैसे नाले में होता है। और इतना बुरा हाल है, यहाँ पर लूटपाट की वारदातें बहुत होती हैं।
हम लोग आए दिन मीटिंग भी करते हैं, पुलिस प्रशासन में बैठते हैं। मैं खुद भी मेंबर हूँ डीसीपी ऑफिस से, और मीटिंग करते हैं इस बारे में। लेकिन हम लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए और इलाके में नज़र रखना चाहिए, हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। मोहम्मद अकरम सागर सूफ़ी, डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का राष्ट्रीय कार्यवाहक संचालक। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस माइनॉरिटी में जुड़कर। सबसे पहली बात तो ये है कि जाकिर खान साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, इसमें मुझे उन्होंने मुस्लिम एडवाइज़र कमेटी का मेंबर मुझे बनाया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। पहली बार मुझे इस तमगे से नवाजा गया। उसकी वजह यही है कि हकीकत में जाकिर साहब जो है ना ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नो डाउट ये पहले काफ़ी टाइम से एक पॉलिटिकल मामले में रहे हैं, पॉलिटिकल सर्कल में रहे हैं, तो ज़मीनी लोगों से कैसे जुड़ा जाता है, कैसे उन तक पहुंचा जाता है, ये जाकिर भाई बखूबी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने हम जैसे लोगों को जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं उन लोगों को एडवाइज़र कमेटी का मेंबर बनाया। और जाकिर भाई सबसे हर आदमी कहता है कि मुस्लिम समाज जो है ना दबा कुचला और जाहिल समाज है, एजुकेशन नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है जाकिर साहब के अंदर मुझे लगी है, इस कमीशन में आने के बाद में उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना एजुकेशन को लेकर किया है। तो एजुकेशन पे इस कमीशन के द्वारा जितना भी काम हो रहा है या जो भी तैयारियां चल रही हैं, जिस रफ्तार से जाकिर साहब चल रहे हैं उस रफ्तार से अगर चलते रहे तो मैं कहता हूं कि अपने कार्यकाल में ये बहुत कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के दम पर बहुत कुछ कर जाएंगे।